नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोना। ये है हमारा सदर अस्पताल, जिले का सबसे बड़ा कोविड सेंटर। कोरोना के इलाज को लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं। कटिहार के जिलाधिकारी ने भी कई दावे किए हैं, लेकिन इन दावों के पीछे की असलियत क्या है, इसे जान आप चौंक उठेंगे। कल 26-27 अप्रैल की रात जब हमारे संवाददाता को अपने ही काम से सदर अस्पताल जाना पड़ा तो वहां के हालात बेहद शर्मनाक थे, अमानवीय। जानना चाहेंगे तो देखिए ये रिपोर्ट। क्या आपका कोई अपना कोरोना संक्रमित है? क्या उसे आप इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराना चाहते हैं? तो रुकिए, पहले सदर अस्पताल की हकीकत को अवश्य जान लीजिए। आपने सरकार के बड़े बड़े दावे सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति जहां होना है वहां पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा। इन्हीं दावों के आधार पर आप अपने रोगी को सदर अस्पताल में ले जाकर बेहतर मेडिकल सुविधा प्राप्त करना चाहते होंगे और शायद ऐसा कोई भी करेगा, लेकिन जब आप सदर अस्पताल जाएंगे तो आपको अपने विचार अवश्य बदलने होंगे। पहला, अगर आपके रोगी को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो आपको नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा शोरगुल किया तो भले ही आपको अस्पताल के डीपीएम साहब ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा दें, लेकिन अगले ही पल आपको कटिहार सदर अस्पताल से मधेपुरा भेज दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन मांगने पर आपको गालियां भी मिलेंगी और चप्पलें भी। नहीं यकीन हो रहा है तो इस ओर किशोर से व्यथा कथा सुन लीजिए। इसके पिता कोरोना संक्रमित हैं और सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हैं। बड़ी मुश्किल से इनके पिता को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया हुआ। कल रात में जब ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस खत्म हो गई तो इस किशोर ने फिर सदर अस्पताल से गुहार लगाई कि उसके पिता को तुरंत नया ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाए, अन्यथा इसके पिता मर जाएंगे। लेकिन अस्पताल कर्मियों को इससे क्या, भले कोई मरे या जिए, सभी कर्मियों ने इस किशोर की मांग को अनसुना कर दिया। गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पापा का खत्म हो गया सर, हमको घबराहट हो गया सर, इसलिए हम सिलेंडर खोजने गए। सिलेंडर उपलब्ध नहीं था तभी। इस किशोर ने किसी तरह जिलाधिकारी का नंबर जुगाड़ किया और उन्हें फोन कर ऑक्सीजन सिलेंडर की गुहार लगाई। डीएम साहब ने भी हाथों हाथ इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत डीपीएम साहब को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के निर्देश जारी कर दिए। लेकिन ये क्या, डीपीएम मनीष कुमार साहब तो डीपीएम साहब हैं। उन्हें इस युवक का ये कार्य रास नहीं आया। रात को ही हाफ पैंट में तमतमाते हुए अस्पताल पहुंच गए और लगे इस किशोर पर बरसने। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑक्सीजन सिलेंडर मांगने की? आखिर तुमने डीएम को फोन क्यों किया? मारेंगे ना चार जूता तो दिमाग ही ठीक कर देंगे, और साथ में प्रसाद के रूप में भद्दी गालियां। किसी से बोला क्या डीएम को फोन करो, डीएम को फोन किया तो डीएम बोले सर, डीएम सर बोले ठीक है अभी सिलेंडर का उपाय करते हैं। डीएम सर, उसका नाम क्या था सर, डीपीएम को भेजा सर, उसको भेजा, वो आया तो बोला तू ही हमको फ़ोन किया था। हाँ, फ़ोन करके बताया, गाली गलौज करने लगा, गाली गलौज करा, बोला जूता लेके मारेंगे। हाँ, अभी तुमको रेफर करते हैं पटना मेरा जान ऑर्डर आ गया सर। जैसे बोला उसे 2-3 मिनट बाद रेफर का ऑर्डर आ गया सर। ये सर पेपर आ गया सर, जो बोला पटना का मधेपुरा का रेफर आ गया सर। मधेपुरा का रेफर आ गया। हम बोलेंगे सर मेरा मरीज यहीं पे ठीक है सर, यहीं पे ठीक हो जाएगा। हाँ, तब पैर भी पकड़े सर, पैर भी पकड़े, माफ़ी 2-3 बार मांगे, बार जाके माफ़ी ना बोला सर, जो सब बोलने लगा तुम बहुत बढ़ गया है, वो हो गया है, इसलिए हम 3 बार मांगे, माफ़ी मांगते सब गाड़ी तक आए, गाड़ी चला के चल गया। इतना ही नहीं, डीपीएम साहब ने अपने मातहत अधिकारी को हाथों हाथ ये निर्देश भी जारी कर दिया कि जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे उसे मधेपुरा भेज दो। ये मात्र धमकी ही नहीं थी, हाथों हाथ सबको रेफर लेटर भी थमा दिया गया। पेशेंट को लगा के भी नहीं देता है वो लोग, सब आप ही लोग कर रहे हैं। बेसी बोलने पर तो हल्ला डांटता है, डांट फटकार होता है। जब ऑक्सीजन के लिए पेशेंट सबका परिवार जो वाला थोड़ा सा मतलब हॉट टॉक भी कोई बात नहीं किया कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, मेरा पेशेंट डैमेज हो रहा है, उस पर वो लोग कहे कि अगर बहुत ज़्यादा जब प्रेशर बनाने लगे उसको क्या किया कि तुरंत बोलता है कि अब इन लोग को सबको क्या नाम मधेपुरा रेफर करो।
सबको एक लाइन से रेफर कर दिया। लगभग हमको लगता है कि जितना है उसमें से 80% को वो मतलब रेफर किया गया रात में। पेपर बन गया सबका? हाँ, सबका पेपर बन गया। सिर्फ कहना सिर्फ इसका था कि ये लोग पूछा, बोला क्यों, ऊपर क्यों बोला कि डीएम साहब को क्यों फोन किए? सिर्फ गलती पेशेंट का यही था कि ऑक्सीजन नहीं है, उसका आवाज उठाया, बस इतना ही उसका गलती है, जिसके कारण जो है ये लोग सीधा सा बोला ये लोग सबको एक सुर में वो ये करो, रेफर करो। अस्पताल में मौजूद लोगों ने ये भी बताया कि अगर कभी अस्पताल कर्मी किसी रोगी को ऑक्सीजन सिलेंडर देते भी हैं, तो रोगी के परिजन को बाहर बुलाकर उसे सिलेंडर पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाकर सिलेंडर लगा लो। पेशेंट के परिवार को बोलता है कि सिलेंडर उठाइए, लेके जाइए, लेके आइए। अगर किसी तरह मैनेज जब हुआ है 4 घंटा 5 घंटा के बाद, तो खुद लगता है कि हम लोग लेबर हैं, वो सब जिसका परिवार है, जिसको अपना दर्द है, वो लेके गया। मतलब हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल आए हैं सिलेंडर ढोने के लिए। आपके भी पेशेंट कोविड है? मेरा भी पेशेंट कोविड है। व्यवस्था के नाम पर क्या है? व्यवस्था के नाम पर अभी जो सिचुएशन रात में देखा गया वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। ऑक्सीजन की आपूर्ति जहाँ होना है वहाँ पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा, हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन वाले कुल 10 बेड हैं, लेकिन ये बेड कभी भी पूरी तरह भरे नहीं होते। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन द्वारा एक दिन में 70 ऑक्सीजन सिलेंडर का खर्चा दिखाया जाता है, जबकि विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि वास्तव में 10 से 20 सिलेंडर भी यहाँ नहीं खर्च होते हैं। 2 बजे के लगभग में पूरा ऑक्सीजन खत्म था, कोविड वार्ड में एकदम मारा मारी था, परेशान लोग थे। मतलब कोई फ़ोन लगा दिया जहाँ तहाँ डीएम वगैरह के पास में शायद। उसके बाद इन लोगों ने मतलब कुछ जो वहाँ पेशेंट का जो अटेंडेंट थे उनको गाली देने के काम किया, जूता मारने का काम किया। मतलब उसको जाति सूचक लगा के गाली दे रहे थे कि साले तुम क्या, शायद वो शायद रविदास ने क्या है उसको ये कर रहे थे। मेरा भी पेशेंट था, मेरा भी पेशेंट का भी। और अचानक उसके बाद ये लोग निर्णय लेता है क्या बोलते हैं ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है और अभी समय लगेगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 4-5 घंटा तक ऑक्सीजन नहीं था। सदर अस्पताल का एक और रवैया है। हमारे सिविल सर्जन जनाब DN पांडे एवं DPM मनीष कुमार द्वारा एक नई कार्यशैली बना ली गई है। जो भी पेशेंट आए उसे या तो कटिहार मेडिकल कॉलेज भेज देना है या फिर मधेपुरा रेफर कर देना है। हल्का सा इलाज करो और उसे बाहर का रास्ता दिखा दो। आपको ये जानकर और आश्चर्य होगा कि हमारे जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा वाले कुल 110 बेड हैं, लेकिन इसमें 20 बेड भी प्रयोग में नहीं है। बाकी सब स्वास्थ्य विभाग की कुव्यवस्था का शिकार हैं, जबकि जिले में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ कटिहार सदर अस्पताल में ऑक्सीजन के 10 बेड हैं, जो कभी पूरे नहीं भरते। रोगियों को बाहर से ही भगा दिया जाता है। बावजूद इसके सिर्फ सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन 50 से 100 सिलेंडर की खपत दिखाई जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर कोई कोरोना के कारण मर गया तो उसके शव की और उसके परिजनों की क्या गति होती है। प्रशासनिक नियम के अनुसार कोरोना से मरने वाले मृतक के शव को सरकार द्वारा नियुक्त कर्मियों द्वारा तुरंत PPE किट में पैक कर सरकारी एम्बुलेंस में रखा जाएगा और उसे मनिहारी के कोविड शमशान घाट पर ले जाकर मृतक के परिजनों की सहायता से उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में होता क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। कल 26 अप्रैल की दोपहर को केबीसी के एक पत्रकार रोशन शर्मा के चाचा विनोद शर्मा का कोरोना के कारण निधन हो गया। इसके बाद से मृतक के परिजन एम्बुलेंस एवं अन्य कर्मियों के लिए सदर अस्पताल के चक्कर लगाते रहे। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 20 से भी अधिक चक्कर लगाने पड़े। 20 से भी अधिक चक्कर लगाने के बावजूद रात भर उन्हें ना तो कर्मी मिले, ना तो PPE किट ही मिली। हाँ, बेचारा एम्बुलेंस ड्राइवर जरूर मौके पे तैयार खड़ा था। उसका कहना था कि जब तक शव को उठाने वाले सरकार द्वारा नियुक्त 4 कर्मचारी नहीं आएंगे, जब तक स्टोर इंचार्ज मनोज कुमार द्वारा PPE किट नहीं दी जाएगी, तब तक शव को उठाना कैसे संभव है। और ये ठीक भी था। इस सुविधा के लिए हमारे पत्रकार ने एवं उनके परिजन ने DPM मनीष कुमार से लेकर हर अधिकारी के चक्कर लगाए। कोई कहीं भेजता तो कोई दूसरे कर्मचारी का नंबर दे देता। रात भर चक्कर लगाने के बावजूद ना तो स्वास्थ्य कर्मी आए और ना ही स्टोर इंचार्ज PPE किट देने आए।
यूं भटकते भटकते शाम के 6 बजे से लेकर अगले दिन के 9 बज गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया, ऐसा यहां रोज होता है। किसी तरह 10 बजे तक जाकर कहीं पीपीई किट मिली और मृतक विनोद शर्मा का दाह संस्कार किया जा सका। अब सवाल तो सरकार के दावों पर हैं। ये शहर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का है, इसलिए सवालों का उठना और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या डिप्टी सीएम और कटिहार का जिला प्रशासन सदर अस्पताल के 2 सबसे बड़े नासूर से दिखने वाले इन 2 अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई कर सकता है? अगर नहीं तो जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में परिवर्तन लाना नामुमकिन ही दिखता है। रोशन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।